Yes students, NCERT का question number 4th exercise kind of very important question. What it says, in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses it. अगर आप एक्चुअल में सिचुएशन देखो, आप यही करते हो। एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, या तो आपको आता है या तुक्का मारते हो, ठीक है। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन का ही क्वेश्चन बनाया गया। फिर वो कहता है let 3/4 be the probability he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses it. अब ये चीज हमें उसने पहले बता दी, और 3/4 और 1/4 का सम क्या है, तो उसने क्लियर बोल दिया कि ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है। यस और नो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन शुरुआत कहां से हो रही है, मेरा इवेंट ए क्या है, लेट इवेंट ए represent that he knows the answer. And let event B represent that he guesses the answer. यही कहना ना, बोलिए। अब मैं अपने शॉर्टकट मेथड से ही चलता हूं, क्योंकि बहुत हमने कर लिए, अब डायरेक्ट कहानी बना लेना। सबसे पहले इवेंट ए और इवेंट बी, या आप कहते हो तो साथ साथ टेबल भी बना देता हूं इन दिस टेबल इटसेल्फ। सबसे पहला काम क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट ही नोज आंसर इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 1/4, और हमें इसके टोटल 1 ने ये कंफर्म कर दिया कि यही प्रायर प्रोबेबिलिटी। यस और आगे बढ़ते, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस at the answer and the answer is correct with the probability 1/4. इसका मतलब क्या है कि उसने तुक्का मारा और 1/4 is the probability उसका आंसर सही है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जो मेरी कंडीशन बनी उसको मैं हमेशा कौन सा इवेंट लेता हूं, लेट इवेंट डी। मैंने आपको उस दिन बोला था सी ना लो, क्योंकि कई बार मोस्टली क्वेश्चन 3 केस वाला। लेट इवेंट डी बी let event D represent that answer is correct। चाहे उसने तुक्का मारा, चाहे उसे पता आंसर क्या है, करेक्ट है। तो टेक्निकली जो मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्लैश B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्लैश B। अब जो 1/4 है वो क्या है, बता सकता कोई, D स्लैश A या D स्लैश B? वेरी गुड, D स्लैश B। ही गेस्ड द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर? प्लीज अंडरस्टैंड, सोचो क्या मांगना मेरे से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्ट? वो मेरे से मांग क्या रहा है, वो क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज आंसर मतलब इवेंट ए गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, तो A स्लैश B मांग रहे। याद है मैंने कहा था हमेशा इनका उल्टा मांगा जाएगा क्वेश्चन, यस और नो। पर माय क्वेश्चन टू अश्विका, ओनली अश्विका, ये क्या है, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ डबल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरी बात याद रखना। सॉरी, हाँ जी, टेल मी, क्या है इसका आंसर, ये वैल्यू क्या है, नमन, स्नेहा, 3/4। कैसे सोचा, ये और ये तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन सही हो, वो 1/4 है। मतलब अगर मुझे पता है यही आंसर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेवकूफो 1 होगी। मुझे पता है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है तो 100% सही होगा। 3/4 शॉर्टकट लगाते हो पूरी जिंदगी, तो यहां आंसर क्या आएगा, 1। और 1 को अच्छा लगेगा अगर मैं लिख दूं 4/, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने सेम रखने हैं। अगला स्टेप क्या होता है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज प्रोडक्ट ऑफ
दीज टू, तो ये क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, तो वो वैल्यू क्या बनी 3/4 इंटू 4/4 12/16 बेटा। हमेशा डिनोमिनेटर सेम रखो, कैलकुलेशन अगर आसान करनी है। तो प्रोबेबिलिटी यहां क्या बना, b इंटू बी स्लैश बी, यस और नो, 1/16। आई होप दिस मेक सेंस। अब उसने मेरे से किस चीज की डिमांड की है, टेल मी। हाँ जी, किस चीज की डिमांड की है, a स्लैश डी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a स्लैश डी क्या होगा, बोलो जी, d स्लैश ए, d स्लैश ए कि ये डिवाइड बाय टोटल, ऑब्वियस है दिस डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल क्या बना 12 + 1 13/16, यस और नो। तो मेरे पास d स्लैश ए का फॉर्मूला याद है आपको, क्या था, d स्लैश ए का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d स्लैश ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d स्लैश ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b into probability of d slash. I hope you remember this. And what is this value? 12/16. And what is this value? 13/16. तो आंसर क्या आ गया बेटा, 12/13 is my answer. कि भाई उस बंदे ने आंसर सही दिया, ये हमें पता है और उसे पता था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड करेक्टली 13/16. Is that clear? करिए नोट प्लीज।